हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट सीजन चल रहा है और इसमें हम लोग बहुत सारे कंपनीज के ऊपर जो वीडियोस है या जो रिजल्ट के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आप सबको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग CDSL का Q4 का रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब CDSL को अगर देखूँ तो पिछले एक साल में उसने बहुत कुछ खास आपको रिटर्न बना के नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे देख भी रहा हूँ तो आपको यहाँ से उसने जो हाई लगाया था वो 1900 का था और वहाँ से अभी मोटा मोटी आपका कितना 2024 दिसंबर से मोटा मोटी आपका 511 दिन हो चुका है। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल में अभी तक कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, उल्टा 36% डाउन है। तो इसने रिटेलर्स का बहुत सारा पैसा डुबाया हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो इसने आपको यहाँ से अगर मैं देखूँ 2023 से लेकर 2024 तक देखूँ तो 3 गुना पैसा करके दिया है। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसका रिजल्ट में इस बार क्या हुआ है, इसका इंपैक्ट आए क्या पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी समझाऊंगा कि एक ही स्टॉक, सेम स्टॉक ने एक बार आपको 3 गुना का रिटर्न कमा के दिया और वही इस टाइम पे आपको मतलब कि 3 साल में या मोटा मोटी 1.5 साल हो चुका है, वहाँ पे 36% का फॉल दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट पहले हम क्वार्टर 4 के नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, मैं इसको दोनों तरीके से कंपेयर करूंगा। पहले इसको वाई बेसिस पे कंपेयर करूंगा, मतलब पिछले साल मार्च क्वार्टर का इस साल मार्च क्वार्टर से, फिर दिसंबर क्वार्टर का मार्च क्वार्टर से, उसके बाद पूरे साल का अगर देखूं 2025 और 2026 का, मैं तीनों तरीके से कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो पिछले साल जो इन्होंने रिजल्ट किया था 224 करोड़ का इन लोगों का सेल्स था, जो कि अभी बढ़ के 263 करोड़ का हो चुका है। ग्रोथ कंपनी में देखने के लिए मिल रहा है, बट वो ग्रोथ कितना है, ओनली 20% का, 19-20% का बस ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि नॉर्मल किसी कंपनी के लिए ठीक है। बट हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 20% क्यों इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार है इनफैक्ट। फिर अगर हम एक्सपेंसेस देखें कि कंपनी में खर्चा कितना बढ़ गया है, तो जो पिछले क्वार्टर में मार्च के क्वार्टर में 115 करोड़ का खर्चा था, अब वो बढ़ के 147 करोड़ हो चुका है। यानी रेवेन्यू में आपको सिर्फ 20% का ग्रोथ देखने मिला, बट जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे आपको लगभग 30% के ऊपर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो जब भी ऐसा होता है, रेवेन्यू से बड़ा आपका एक्सपेंस बढ़ता है, उस टाइम आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने नहीं मिलता है, इनफैक्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका अगर मैं नीचे भी देखूँ तो पिछले साल का प्रॉफिट था 100 करोड़ और अभी इनका हो गया 80 करोड़। देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने नहीं मिला है, उल्टा रेवेन्यू जिस तरीके से ग्रो किया है, प्रॉफिट उस तरीके से घट गया है क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ, मतलब पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में देखूँ, तो भी आपको सेल्स में डिक्रीज दिखाई दे रहा है। 304 करोड़ का सेल्स था दिसंबर में और अभी इनका सेल्स है सिर्फ 263 करोड़, सेल्स डाउन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एक्सपेंसेस देखूँ तो एक्सपेंसेस में आपको ग्रोथ दिख रहा है, 145 करोड़ से 147 करोड़, यहाँ भी आपको उल्टा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, प्रॉफिट आपको कम ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट में 133 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के भी 80 करोड़ हो चुका है। तो आप देखिए, Q1Q बेसिस पे देखूँ या YY बेसिस पे देखूँ, दोनों मतलब दोनों ही कंपैरिजन में CDSL का रिजल्ट बहुत ही बेकार है। तो देखिए, मंडे को मुझे लगता है जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है कि इसका आपका जो शेयर है वो लोअर सर्किट भी लग जाए। बट ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे इस कंपनी के बारे में क्या लगता है वो बात कर रहा हूँ। अब अगर पूरे साल का भी देखूँ तो देखिए, आपका यहाँ पे 2025 में इसने लगभग 1082 करोड़ का सेल्स किया था, अब इन्होंने किया है 1145 करोड़ का। यानी यहाँ पे आपको जंप कितना दिख रहा है, मोटा मोटी आपको 10% का दिख रहा है। तो यहाँ भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट में आपका आगे देखूँ सिंपली, तो 526 करोड़ के प्रॉफिट से 455 करोड़ पे आ चुका है। यानी पूरे साल का बिजनेस कंपेयर करेंगे तो वहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ सिर्फ 10% का है और प्रॉफिट उल्टा घटते हुए नजर आ रहा है। तो ये किसी भी एंगल में, तीनों कंपेरिजन में देखूँ तो कहीं से भी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट नहीं किया है, खराब रिजल्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो प्राइस ट्रेडिंग है वो कितना है, 58.3 का है। कंपनी का ग्रोथ किस टाइप का है, 10%, प्रॉफिट उल्टा घट चुका है, लेकिन कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 58 के आसपास है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, ये एक डिजास्टर का सिंबल होता है। आप देखिए, ये कंपनी आपको अगर मतलब कि शॉर्ट टर्म में बहुत डाउनफॉल ना भी दिखाए तो आपको पैसा बना के नहीं देगी। हो सकता है कि 2-3 साल तक ये इसी प्राइस में घूमते रह जाए। उससे होता क्या है कि आपका जो बाकी जगह आप जहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे, वो मौका आपको मिस हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि CDSL ने आपको जो पिछले 2020 से जो 24 तक एक 3 पैर का बना के दिया, वो क्यों दिया। अब उसको देखने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, सिंपली प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाइए। आप प्रॉफिट में या फिर आप रेवेन्यू का ग्रोथ देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। 2019 में इसका 196 करोड़ का सेल्स था, फिर 225 करोड़ का सेल्स हुआ। देखिए, आप ग्रोथ देखूँ अगर तो 30% के आसपास है। फिर आपका हुआ 344, अगेन आपका ग्रोथ कितना है, लगभग 40 या 30% के आसपास। 344 करोड़ से 551 करोड़,
अगेन आपका लगभग आपका 20-30% के पास ग्रोथ है। उसके बाद इसका ग्रोथ जो है थोड़ा बहुत हमको कम होते नजर आया। तो जब भी कोई कंपनी हाई ग्रोथ फेज में होगी तो उसका रेवेन्यू बहुत जल्दी बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और सेम इम्पैक्ट हमको स्टॉक के मूवमेंट में देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट में भी अगर देखूँ आपका 2019 में वो कितना प्रॉफिट करती थी, आपका 107 करोड़, वहाँ से बढ़ते बढ़ते इसका 420 करोड़ तक का प्रॉफिट हो चुका था। तो प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिला और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिला। उसी की वजह से स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिला। और ऑफ कोर्स आज के टाइम में हमको इसका प्राइस होल्डिंग 60 का दिख रहा है, 58 का, बट 2019 में 20 में इसका 60 नहीं होगा, इसका आराम से आपका उस 20-30 के आसपास होगा। तो लो वैल्यूएशन हाई ग्रोथ, इसका मतलब भयंकर पैसा बनने वाला है, और हाई वैल्यूएशन लो ग्रोथ मतलब भयंकर पैसा डूबने वाला है। अगर ऐसे कंपनी में पैसा डूबे भी ना तो आपका पैसा बनेगा भी नहीं, क्योंकि देखिए CDSL का जो कहानी है वो बहुत लोग अभी मतलब बहुत पॉजिटिव लेके उसको चलते हैं कि CDSL जब तक मार्केट रहेगा तब तक उसका बिजनेस चलते रहेगा, जितने डीएमएट अकाउंट खोलेंगे उनको पैसा बढ़ते रहेगा। तो ये सब बात सही है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं होगा। ये बिजनेस मतलब आज से 10 साल बाद भी रहेगी, लेकिन वैसा ग्रोथ अगर नहीं रहा तो 10 साल रहे, 20 साल रहे, 30 साल रहे, इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा। डिविडेंड भी अगर देखें तो बहुत कुछ खास नहीं दे रहा है। इस बार डिविडेंड 12 रुपये के आसपास का दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस बार का जो डिविडेंड है वो लगभग 1% का निकल के आ रहा है। बट मैंने आपको एक और वीडियो में बताया कि हमको सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है ताकि हमारा जो कैपिटल है बड़ा हो सके। आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि वो 1 लाख आगे जाके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बने। और वैसा रिटर्न जो मल्टीपैगर हम बोलते हैं हमको तभी मिल पाएगा जब ऐसे कंपनीज में हम रहें जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको आंख बंद कर लेने से नहीं होगा। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी है वहाँ पैसा डाल के आंख बंद कर लेते हैं कि मैं 10 साल होल्ड करूँगा तो पैसा डबल हो जाएगा। बट 10 साल में पैसा डबल होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इतना फिर अगर आप उतना रिस्क ले ही रहे हो तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपका पैसा 10 साल में नहीं, आपका पैसा एटलीस्ट 2-3 साल में डबल होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्टिवली कंपनी को ट्रैक करोगे, बिजनेस को समझोगे, तभी मल्टीपैगर बन सकता है। वरना सिर्फ टिप्स के ऊपर, सिर्फ चार्ट्स देख के कुछ भी नहीं होने वाला। आपको फोकस करना है कंपनी के बिजनेस में और मैनेजमेंट क्या करिए, ये 2 चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये था CDSL डिपॉजिटरी का Q4 का रिजल्ट का मेरा ओपिनियन। आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप कितने प्राइस पर इसको लेके बैठे हुए हैं। मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो बेटर वही होगा कि इससे निकल के हम किसी और स्टॉक में चले जाएं जहाँ पे पैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।